जीवं जीवं धवं जिणवरवसहेडजेडिदिट्टं देविन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ विराजमान है और इस ग्रंथ में पहला अध्याय पूर्ण होने के बाद दूसरा अध्याय अपना शुरू हुआ है। इसमें अभी 7 तत्वों के स्वरूप का वर्णन चल रहा है और जहां हम भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव का लक्षण देख रहे थे। अपन ने स्टार्टिंग में चर्चा की थी कि जब ये दो शब्द एक साथ आ रहे हैं, भाव आश्रव द्रव्य आश्रव, है ना, तो इसका द्रव्य जहाँ शब्द यूज हो रहा है तो उसका अर्थ पुद्गलात्मक समझना और भाव का अर्थ जीवात्मक, रिलेटेड टू जीव। ऐसा जैसे अपन चर्चा करते हैं द्रव्य पूजा भाव पूजा, तो द्रव्य पूजा मतलब शरीर आदि की जो क्रिया है वो द्रव्य पूजा, और भाव पूजा अर्थात जो जीव का परिणाम है ना, ऐसे समझना। ऐसे जिनागम में कई स्थान पर द्रव्य भाव से चर्चा मिलेगी आपको। देखो, कल अपनी चर्चा चल रही थी कि अज्ञान दशा में आश्रव का अयथार्थ ज्ञान श्रद्धान। अज्ञान दशा में कैसी गलतियां आश्रव के बारे में क्या चर्चा क्या चल रही है। विषय तो हमेशा ख्याल में रहना चाहिए। विषय क्या चल रहा है? अज्ञान दशा में आश्रव का अयथार्थ श्रद्धान, मतलब आश्रव के बारे में क्या गलती है जीव की वो बता रहे हैं। सेकंड पॉइंट है अज्ञान दशा में आश्रव का अयथार्थ ज्ञान और श्रद्धान क्या है। अज्ञानता में जीव मिथ्यात्व कषाय को अपना स्वभाव मानता है। पहली गलती, जीव का स्वभाव तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, और मिथ्यात्व कषाय क्या है? जीव की ही पर्याय में उत्पन्न होने वाले विकारी भाव हैं, वो स्वभाव नहीं है। स्फटिक मणि के एंगल से अपन ने देखा था, स्फटिक मणि का स्वभाव ट्रांसपेरेंट है, परंतु वो हरी नीली पीली झलक रही है, तो ये उसका विभाव है, स्वभाव नहीं। और लिख लो, स्वभाव उसे कहते हैं जो कभी छूटता नहीं, कभी स्वभाव का कोई नाश नहीं कर सकता, है ना। और यदि हम ये स्वभाव जानेंगे, मिथ्यात्व और कषाय को स्वभाव जानेंगे, तो फिर तो इनका कभी नाश नहीं हो सकता। तो फिर अनंत सिद्ध दशा कैसे प्रकट हो गई? देखो, पूर्ण मिथ्यात्व पूर्ण कषाय का अभाव हो गया। इसका क्या अर्थ है कि ये विभाव परिणाम है, ये जीव का स्वभाव नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, फिर जीव का स्वभाव क्या है कि दर्शन ज्ञान उपयोग ये जीव का स्वभाव है। मात्र ओनली जानना देखना जीव का स्वभाव है। सौ को जानना पर को जानना नहीं, जानना देखना ये जीव का स्वभाव है ना। ऐसा तो क्या कह रहे हैं, इन दोनों को एक सा जानता है, एक सा, क्योंकि उसका आधारभूत तो आत्मा है, जो उसका ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट है, सो आत्मा आई। और फिर उसका तथा आश्रवों का परिणमन एक ही काल में हो रहा है, सो इस जीव को भिन्नता भाषित नहीं होती। इसलिए अज्ञान दशा में ज्ञान और क्रोध को एक ही समझ रहा है, जबकि ज्ञान और क्रोध दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, भिन्न भिन्न चीजें हैं। क्या बोला? समय सार में तो गाथा ही है। क्या गाथा है समय सार में? ज्ञान और क्रोध दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, ऐसा कह दिया है आचार्य भगवान ने। क्यों? भिन्न भिन्न तत्व हैं, वो जीव तत्व है और वो आश्रव तत्व है। समझ आई बात? ऐसा
यह भिन्नता भाषित होने में कारण रूप जो विचार है वे मिथ्या दर्शन के बल से नहीं हो सकते। मिथ्यात्व का इतना तीव्र उदय है कि इसको भिन्नता भाषित नहीं होती कि ज्ञान और क्रोध, ज्ञान और दया का भाव, ज्ञान और पूजा का परिणाम दो भिन्न भिन्न तत्व हैं। ज्ञान जीव तत्व है और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, दया, दान, पूजा पाठ, व्रत, नियम, संयम, भक्ति के भाव ये आश्रव तत्व हैं। सारे शुभाशुभ भाव ये आश्रव तत्व है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, यह मिथ्यात्व भाव एवं कषाय भाव आकुलता सहित हैं। ये मिथ्यात्व भाव होते हैं ना, और ये कषाय, इनका जो टेस्ट है, इनका जो स्वाद है वो आकुलता सहित है। देखो ऐसी ऐसी तो यहाँ पे अपन जिनवाणी पढ़ रहे हैं और किसी बात की आकुलता हो रही है ना। अब ये मिथ्यात्व के बल से उस आकुलता का ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन मिथ्यात्व के बल से अपन आज की भाषा में बोलो डंप ज्ञान में एकदम सुनते पढ़ते भी ये स्वीकार नहीं करता, अरे ये आकुलता है, ये आशक्तत्व है, ऐसा बोलते हैं। क्या मैं कहा आकुलता है? आकुलता हो ही रही है, और आकुलता क्या है ये सुन भी रहे हैं, और फिर भी आकुलता की पहचान नहीं है। देखो इतनी गजब बात है। इसमें क्या आकुलता हो गई? इसमें क्या आकुलता हो गई? अरे पहचानो, तीव्र आकुलता, मंद आकुलता, ये कषाय भाव हैं, ये मिथ्या भाव हैं। समझ में आ रही है? और इसको जानने वाला ज्ञान ये मैं हूं, ऐसा भेद विज्ञान सीखता है जी। हमें क्या आकुलता? हमें तो कुछ आकुलता नहीं है। तुम्हें आकुलता नहीं है मतलब तुम सर्वज्ञ देव हो। एक अकेले सर्वज्ञ भगवान को आकुलता नहीं होती। क्या कहा? एक अकेले सर्वज्ञ देव हैं जिनको आकुलता नहीं होती। अरे मुनिराज को संजुलन संबंधी जितनी कषाय है उतनी आकुलता मुनिराज को भी है, परंतु उसकी जाति बहुत हीन जाति है, एकदम हल्की जाति है। वो उत्पन्न होती है, नाश हो जाती है, पानी में लकीर जैसी है। लेकिन उसको भी वे आकुलता ही जानते हैं, और पहले गुणस्थान में ये सब निर्णय किया जाता है अज्ञानता के काल में। और वो अकेली आकुलतामयी नहीं है, ये और महत्वपूर्ण बात है। इसलिए वे वर्तमान में दुखमय हैं और भविष्य में दुख के कारण रूप हैं। हमें क्या आकुलता हो रही? बोलो। अब ये पकड़ में आया, अरे ये आकुलता बंध का कारण है। क्या कहा? सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन तत्व निर्णय नहीं हो पा रहा। तत्व निर्णय, अरे पहचान, अच्छा आज तो हमने ये स्वाध्याय में सुना था, अरे आज नहीं वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं। अरे ये तो कषाय भाव है, ये आकुलता रूप है, वर्तमान में दुख रूप है और भविष्य में बंध का कारण है। बोलो चाहिए ऐसा बंध? तो फिर क्या करना? जीव तत्व में और आश्रव तत्व में भेद ज्ञान रखना। उन्हें इस प्रकार न मानकर किंतु भला जानकर स्वयं उस भाव रूप होकर प्रवर्तता है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताने पर भी फिर भी भला जान रहा है, फिर भी भला जानता है। बोलो। और फिर भला जानकर अरे उसी भाव रूप होकर प्रवर्तता है। मतलब ये मैं ही हूं, मैं ही कर रहा हूं, इसका अर्थ है उस भाव। ऐसा नहीं जान रहा कि ये कषाय है, ये आकुलता है और मैं ज्ञान हूं, सो हम दोनों न्यारे न्यारे हैं। ऐसा तो जाना नहीं। क्या जाना? ये तो अच्छी है, करनी चाहिए। क्या करना चाहिए?
करना चाहिए आकुलता। देखो हमारा भाव कितना अच्छा है। तो स्वयं ही उस भाव रूप भेद ज्ञान न करके मैं ही क्रोध हूँ, मैं ही दया हूँ, मैं ही मान को परिणाम हूँ, मैं ही यात्रा करता हूँ, मैं ही पढ़ाता हूँ, मैं ही पढ़ता हूँ। पॉइंट समझ में आया? ये नहीं जान रहा कि ये पूजा का परिणाम है और ये मैं हूँ, ये समझाने का परिणाम है और ये मैं हूँ। दोनों न्यारे न्यारे हैं। ये स्वाध्याय भी समझाने का जो भाव है, ये भी परलक्षी भाव होने से ये भी आकुलतामयी है। ये भी पॉइंट समझ में आया? और भिन्न भिन्न जान रहे हैं। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, देखो मेरे ज्ञान में ये शब्द भी जानने में आ रहे हैं और ये समझाने का भाव भी जानने में आ रहा है। और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ। बोलो, जहाँ ये स्वाध्याय करने कराने का भाव कषाय कह रहे हैं आचार्य देव, तो फिर लड़ने झगड़ने खाने पीने इसकी चिंता उसकी चिंता, उसका ध्यान उसका ध्यान। बोलो क्या है ये आकुलता है कि वीतरागता है? क्या है? बोलो आकुलता है। अभी सुनना बहुत ध्यान से, जिस पॉइंट को जो पकड़ ले उसको काम हो जाए। सुनना, गुणस्थान प्रमाण आकुलता होती है। जितनी जितनी कषाय का सद्भाव है ना, उतनी उतनी आकुलता होती है। पर यहाँ तुम्हारे को ज्ञान और आकुलता में भेद ज्ञान करना है। क्या कहा? चौथा गुणस्थान होएगा, वहां पे भी आकुलता है। पांचवा है, वहां पे भी आकुलता है। छठवा गुणस्थान है, वहां पे भी आकुलता है। बस ऊपर के गुणस्थान है, 7वां 8वां 9वां 10वां, वहां पर निराकुल परिणाम है, निर्विकल्प दशा है वो। अबुद्धि पूर्वक की आकुलता वहां पे भी है, जितनी कषाय से है। क्या कह रहे हैं? गुणस्थान प्रमाण आकुलता होती है, पर आप ये आकुलता है और ये जीव है, बस ऐसा भेद ज्ञान करना है। और स्वभाव के आश्रय से वो आकुलता मिटती जाएगी, शेष आकुलता बनी रहेगी, वो भी मिटेगी, फिर शेष आकुलता बनी रहेगी, वो भी मिटेगी। ऐसे स्वभाव के आश्रय से वे आकुलताएं मिटती चली जाएंगी। क्या करना है? भेद विज्ञान तर सिद्धा सिद्धा एकल के, बस भेद विज्ञान एक उपाय है। गुणस्थान प्रमाण आकुलता होगी, पर आकुलता भली है, आकुलता करना चाहिए। मैं अच्छी आकुलता करता हूँ, मैं तो अच्छा ध्यान रखता हूँ, और ये मिथ्यात्व। आकुलता अच्छी है कि बुरी है? समझ में आ रही है? ये बात है। बोलो ये पॉइंट किसको समझ में आया? बोलो। आ गया बुआ। आ गया। गुणस्थान प्रमाण, फिर से रिपीट कर रहे हैं। गुणस्थान प्रमाण आकुलता होती है, जितनी कषाय है उतनी आकुलता होती है। पर सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी जीव आकुलता को ज्ञान में मिलाते नहीं हैं, आकुलता को एक नहीं जानते, दोनों को मिला के आकुलता को भला नहीं जानते, और आकुलता रूप होकर नहीं प्रवर्तते, अपने को ज्ञान रूप होकर प्रवर्तते। क्या समझ में आई? यहाँ तो उल्टी उल्टी कहानी है। एक तो आकुलता और फिर जरूरी है, कर्म के नाम पर भी जरूरी है और धर्म के नाम पर भी जरूरी है। जितने चरणान योग के कथन जिनवाणी में व्यवहारने से लिखे हैं, है ना, और ये उनका कर्ता बनता है। क्या बोला? करने चाहिए, एक दूसरे को उपदेश देंगे, करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, छोड़ना चाहिए नहीं। वे तो होते हैं और छूटते हैं। होने योग्य, जिसको जो आकुलता है वो होने योग्य हो रही है, परंतु वो भेद विज्ञान नहीं है दो चीजों में, तो बस महापाप अनंत संसार का कारण। क्या बोला? और आचार्य देव तो तुम्हें शुद्ध सुरक्षित करने के लिए
तुमसे ये कहते हैं उसका जिम्मा कर्मों को डाल के तुम्हारे को शुद्ध सुरक्षित करते हैं। क्या कर्मकृत रागादि और वर्णादि से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास संसार का बीज है। कषाय उत्पन्न होना संसार का बीज नहीं है। सुनना ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कषाय उत्पन्न होना संसार का बीज नहीं है, पर कषाय और ज्ञान को एक ही जानना नंबर 1 गलती, भला जानना दूसरी गलती, और मैं करता हूं तीसरी गलती। ये संसार का बीज है। क्या बोला? मैं करता हूँ। कषाय उत्पन्न होना संसार का बीज नहीं है। कषाय मैं करता हूं, कषाय जरूरी है, कषाय करनी चाहिए। तीव्र कषाय नहीं तो मंद कषाय करनी चाहिए। और खतरनाक बात बोलना, एकदम खतरनाक। वहां कर्म के नाम पर करना, बच्चों को संभालो, उनको संभालो, इनको दो, इनको करो, उनको करो, ये चरणानियों के जितने कथन आए। और धर्म के नाम पर षट कर्माणी देने। क्या बोला? चरणान योग में ही लिखी है षट कर्माणी दिने। सो वहां कर्ता बुद्धि नहीं सिखाई है। और तुम क्या पता, अभी समझ जी भाई साहब कैसा एग्जाम्पल दे रहे थे, बहुत गजब का एग्जाम्पल। ये षट कर्माणी दिने के ऊपर क्या एग्जाम्पल दे रहे थे कि भैया जिस ज्ञान में भगवान आत्मा नहीं है वो क्या तो देव पूजा करेगा, क्या गुरु उपासती, क्या स्वाध्याय, क्या संयम, क्या तप और क्या ध्यान। यहाँ भगवान आत्मा ही नहीं है। और माँ तो लिखा है, हे प्रभु, वो उन्होंने ऐसे 2 भजन सुनाए। मेरी अखियाँ वो तृप्त हुई, मेरी अखियाँ तुम दर्शन से, रोम रोम पुलकित हो जाए प्रभु दर्शन के, जब प्रभु के दर्शन पाए। ये तो जाता है, इसका तो रोम रोम पुलकित होता ही नहीं। पुलकित तो तब होएगा जब अपने को शुद्धात्मा जाने और भगवंतों को देखते शुद्धात्मा का ख्याल आए, ओहो प्रभु मैं परिपूर्ण हूँ, तो रोम रोम पुलकित हो जाए। सुमा तो कुछ होता नहीं है। अरे बात समझ में? तो क्या एग्जाम्पल दिया कि अरे हमारे बेटा के लिए ना एक लड़की चाहिए, लड़की। तो एक व्यक्ति बोला, अरे तुरंत जाओ, बहुत सुंदर लड़की आई है, अभी के अभी जाओ, मिल जाएगी, बिल्कुल डॉट, अभी चले जाओ, बिल्कुल परेशान मत हो, बहुत ही सुंदर है। अच्छा कहाँ पर है? शमशान घाट पे है। अभी अभी ये लड़की आई थी शमशान घाट पे, बहुत सुंदर। बोलो, सोल बिना की लड़की जब तुम्हें लोक में नहीं चलती तो आत्मा बिना के षट कर्म तुम्हारे क्या है बे? ऐसा एग्जाम्पल दिया। शुद्धात्मा के बिना के षट कर्म क्या है वे? अभी बात आई थी ना द्रव्य पूजा, भाव पूजा, वो भाव ही नहीं है कुछ। तो भक्ति मतलब क्या है? भक्ति मुक्ति दातार। भक्ति वो भक्ति है जो देवशा गुरु के स्वरूप को जानकर ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सो मेरा, ये है भक्ति। सो परंपरा से मुक्ति का कारण बने, इसको कहते हैं भक्ति। क्या भक्ति किसको कहते हैं? परंपरा से जो मुक्ति का कारण बने सो भक्ति होती है। और ये सूखी कोरी भक्ति जो तुम्हें संसार में रुलाए, वो काय की भक्ति? बोला था कल, शुभ भाव से ही बंद होता है। भगवंतों के पास जाके और अपना स्वरूप ख्याल में आए, जीव में और आश्रम में भेद विज्ञान हो जाए, जीव में और अजीब में भेद विज्ञान हो जाए, इसका नाम है भक्ति। सिद्ध टोडरमल जी ने लिखा है, सिद्ध भगवंतों के स्वरूप को जानकर क्या होता है? क्या होता है? सिद्ध भगवान के दर्शन करने से क्या होता है? कुछ नहीं, खाली खाली दिखते हैं सिद्ध भगवान। कैसे करोगे भक्ति जब सिद्ध भगवान का स्वरूप ही नहीं पता? पहले तो भक्ति कैसे करोगे? बोलो, क्या होता है सिद्ध भगवान के दर्शन करके?
कि सिद्ध भगवान के स्वरूप को जानकर स्वद्रव्य परद्रव्य का भेद विज्ञान होता है। देखो यहाँ शुद्ध प्योर आत्मा है, यहाँ शरीर नहीं है। इसका मतलब है कि शरीर और आत्मा दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। ये पता चलता है सिद्ध भगवान के दर्शन करने से। क्या इसका मतलब मैं अभी शरीर नहीं हूं, अभी शरीर डेड बॉडी है अभी। और क्या होता है, स्वभाव और परभाव का भेद ज्ञान होता है सिद्ध भगवंतों को जानकर। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में सबसे पहले पेज पे लिखी ये वाली बात। अनंतों के स्वरूप, सिद्धों के स्वरूप को क्या बोला? अरे देखो सिद्ध भगवान को अब न कोई मिथ्यात्व है न कषाय है। इसका मतलब है ये विकारी भाव है। विकारी भाव मिट जाते हैं, विकारी भाव कभी टिकते नहीं और स्वभाव कभी मिटता नहीं। पूर्ण स्वभाव प्रकट हो गया, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। क्या बोला? मैं वह हूं जो है भगवान, वह मैं हूं जो है भगवान। समझ आ रही है बात? जिन सो ही है आत्मा, जिन सो ही है आत्मा, अन्य सोई है कर्म। आत्मा कितनी है, कैसी है? जितने भगवान है उतनी आत्मा है। यहाँ पर संसार अवस्था में जीव माइनस सिद्ध भगवान इक्वल टू जो बचे ना, द्रव्य कर्म बचेंगे, भाव कर्म बचेंगे, नो कर्म बचेंगे, इक्वल टू कर्म। यहाँ संसार अवस्था ये जीव माइनस द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म इक्वल टू सिद्ध भगवान। समझ में आ रही है इक्वेशन? ओहो, जिन सोई है आत्मा। भगवान के पास गए, प्रभु जिन सोई है आत्मा, अन्य सोई है कर्म। अन्य जो कुछ है अभी द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, नो कर्म है, ये मैं नहीं हूँ। मैं तो जिन सोई है आत्मा। इसका नाम है भक्ति, इससे मुक्ति होती है। आगे बात ख्याल में? ये गलती है। कषाय ही मैं हूँ, कषाय भली है, शुभ भाव भला है। अरे लोगों को तो पाप भाव ही भला लगता है, लड़ाई झगड़ा भी भला लगता है, खाने कमाने का परिणाम भी, अभक्ष खाने का परिणाम भी भला लगता है, और उन भाव रूप होकर मेरा दान का परिणाम, मेरा दया का परिणाम, मेरा क्रोध का परिणाम, मैं ही हूं ये तो। ऐसा ये गलतियां हैं ये आशव तत्व के बारे में। देखो थर्ड पॉइंट, आशव तत्व संबंधी भूल। मिथ्यात्व, राग द्वेष, शुभाशुभ भाव आश्रव हैं। वे भाव आत्मा को प्रगट दुख देने वाले हैं, प्रगट दुख देने वाले हैं। प्रगट राग आदि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। इतनी आदत पड़ जाती है लोगों को शराब पीने की, इतनी आदत पड़ जाती है कि वो कोई गलती नहीं लगती। भले ही उससे लीवर खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, लंग्स खराब हो जाए, कुछ हो जाए, अरे स्टेटस सिंबल है ये तो। ऐसे यहाँ पर ये मिथ्यात्व, राग द्वेष जो भाव हैं, ये दुख रूप भाव हैं। ये इस दुख में रहने की इतनी आदत पड़ गई है कि दुख ही नहीं भाषित होता। ये आशव तत्व संबंधी भूल। प्रगट दुख देन, शुभ अशुभ वृत्ति एक पूजा में पढ़ लेंगे गा गा के, लेकिन भेद ज्ञान नहीं करेंगे। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, उसमें कहीं सुख नहीं है, शुभ में भी और अशुभ में भी। एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। शुभ भाव मलिन भाव है। विरला जाने तत्व को विरला तत्व सुनन। कोई विरला इन तत्वों को जान पाता है, कोई विरला सुन पाता है, कोई विरला तत्व निर्णय कर पाता है। जिनकी बहुत भली होनार है वे, नहीं तो पहले तो पुण्य पाप में ही भेद बना के रखता है।
आगे आ रही है चर्चा। क्या बोल रहे हैं? वे भाव आत्मा को प्रकट दुख देने वाले हैं। मिथ्या दृष्टि जीव उन्हें हित रूप मानकर निरंतर उनका सेवन करता है। यह उसकी आश्रव तत्व संबंधी भूल है। अब सेवन करने का क्या अर्थ है? सेवन करने का अर्थ है वो ऊपर वाला सेवन करता है, मतलब मैं करता हूँ, ये भले भले भाव हैं, करने चाहिए, होने चाहिए, ये इसका अर्थ है सेवन करता है, मतलब उस रूप अपने को जानता है। ये सेवन करना। कैसे सेवन करेगा? गिलास में रख के, कटोरी में रख के, हित रूप मानकर निरंतर उनका सेवन करता है। अर्थात ये मैं हूँ, मेरे हैं, करता हूँ, भोगता हूँ, अच्छे हैं, बुरे हैं। यह सेवन करना, यह उसकी आश्रव तत्व संबंधी भूल है। और दूध देखो आगे का पॉइंट गजब का है। क्या? वह अहिंसादि रूप पुण्य आश्रव को भला मानता है और उपादेय मानता है। बोलो, हिंसा अच्छी है कि अहिंसा? कह रहे हैं दोनों आश्रव भाव हैं, अच्छी बुरी क्या? दोनों ही आश्रव परिणाम है। खाना अच्छा है कि व्रत करना अच्छा है? अरे खा तो सकते नहीं है, छोड़ तो सकते नहीं है, वो उदयाधीन व्यवस्था है। जिस दिन उपवास रखा, खाया नहीं, उस दिन तुमने खाया नहीं ऐसा नहीं है। उस दिन उतने पुद्गल परमाणुओं को शरीर में लगने ही नहीं थे। पता ही नहीं है पुद्गल का परमाणु पुद्गल से होता है, पुद्गल के लिए होता है, पुद्गल के कारण होता है, जीव का कुछ नहीं होता। क्या बोला? पुद्गल के कारण जिस दिन ऐसा भाव आया कि आज एक टाइम भोजन करेंगे और एक टाइम नहीं करेंगे, तो जिस टाइम नहीं किया ना, उस टाइम तुमने नहीं किया ऐसा नहीं, उस टाइम उतने पुद्गल परमाणु इस देह में लगने ही नहीं थे, प्रीफिक्स। और ये जो आज भोजन नहीं करूंगा ये भाव है, ये आश्रय भाव है, और मैं जीव हूं। तो ये क्या कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा, खा सकता नहीं है, और कह रहा है मैं नहीं खाऊंगा आज तो मैं खाऊंगा। खा सकता नहीं है, कह रहा है खाऊंगा। और कह रहा है छोड़ दिया, खा सकता नहीं है, छोड़ सकता नहीं है, कह रहा है मैंने छोड़ दिया। ये मिथ्यात्व नामक आश्रव है। और वे भाव हैं दोनों, वे कषाय हैं। तीव्र कषाय में खाने का भाव उत्पन्न होता है, मंद कषाय में छोड़ने का भाव उत्पन्न होता है। तीव्र कषाय में अभक्ष खाने का भाव होता है, मंद कषाय में अभक्ष नहीं खाने का भाव उत्पन्न होता है। खाता तो कुछ नहीं है। क्या बोला? तीव्र कषाय में अनछने पानी का इस्तेमाल करने का भाव उत्पन्न होता है, मंद कषाय में छना जल इस्तेमाल करने का भाव उत्पन्न होता है। पहचान करो, ये तीव्र कषाय है, ये मंद कषाय है, पहचान करो। और जो कषाय है वो बंद का कारण है। तीव्र कषाय से तीव्र बंद होता है, मंद कषाय से मंद बंद होता है। उसमें भी बहुत बड़ी केमिस्ट्री है। देखो इतनी चर्चा करके आगे कल चर्चा करेंगे। अब पॉइंट आ गया तो डिस्कस करते हैं। सुनो ट्विंकल ध्यान से। तीव्र कषाय से एक कषाय के परिणाम से 8 कर्म बनते हैं। क्या बोला? एक कषाय परिणाम से 8 कर्म बनते हैं, घाती अघाती सारे। तो पाप रूप कषाय से, तीव्र कषाय से जो अघाती कर्म हैं वे तीव्र बनते हैं। तीव्र रूप कैसे बनते हैं? अघाती कर्म कौन कौन से? आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, है ना। तो आयु कैसी है? आयु जैसे मनुष्य आदि गति में आयु अधिक अच्छी मानी जाती है, तो अल्पायु बनेगी। 4 साल में मर गया, 10 साल में मर गया, अल्पायु। पाप परिणाम से अल्पायु बनती है। और जो खोटी गतियां हैं उनमें पाप परिणाम से तीव्र बड़ी गति बनती है, नरक की 7वीं गति बन जाएगी। तो रहना 33 सागर तक। समझ में आ रही है? ऐसा पाप परिणाम से तीव्र मतलब आयु का ऐसा हिसाब किताब है, समझना। नाम,
नाम कर्म ऐसा कुरूप शरीर मिलेगा, मोटा, काला, उल्टा, सीधा, गूंगा, बहरा, पाप परिणाम से, लंगड़ा, लूला। नीच गोत्र, पाप परिणाम से नीच गोत्र बनता है और असाता बनती है। असाता, कभी चैन नहीं, शांति नहीं, ऐसे संयोग प्राप्त होंगे, शांति नहीं। और शुभ परिणाम से भी बंद होता है, तो उसमें ये सब अपोजिट हो जाएंगे, उच्च गति बन जाएगी, अच्छी आयु मिल जाएगी। कभी खोटी गति में गया तो अल्प आयु बंधेगी, ऐसा है ना। उच्च गोत्र, अच्छा नाम कर्म, सुंदर, सब लोग प्रशंसा करना कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। ये तो पाप पुण्य का अपन ने खेल देखा, वो सॉरी घाती कर्म का खेल देखा पाप और पुण्य में। अब घाती कर्म में क्या कहानी बनेगी? घाती कर्म के अंदर में पाप परिणाम से तीव्र घाती कर्म बनता है, और ज्ञानावर्णी तीव्र, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, सब तीव्र बनेंगे। ज्ञान में बात ही नहीं समझ में आई, ढक्कन बंद रहेगा, खुलेगा ही नहीं, असंगी बन गए। ये पाप परिणाम से घाती तीव्र बनते हैं। मिथ्या तो तीव्र बंधेगा, कोई समझाए तो समझ में नहीं आएगा, न ज्ञान सही होएगा, न श्रद्धा की पर्याय में तीव्रता, चारित्र की पर्याय में तीव्रता पाप परिणाम से तीव्र कषाय बंधेगी। 24 घंटे 6-6 में 6-6 में अंतराय, किसी चीज में लाभ नहीं हो मिल पाएगा, अंतराय बंधेगा। और शुभ परिणाम से भी बंधेगा, शुभ परिणाम से हीन बंधेंगे। शुभ परिणाम से ज्ञान अच्छा मिलेगा, मतलब अच्छा मिलेगा, तीव्र बंध नहीं हो पाएगा, थोड़ा क्षयोपशम मिल जाएगा। मोह थोड़ा मंद रहेगा, थोड़ा कोई समझाया है तो समझ में आ जाए, है ना। चारित्र की विकारी पर्याय में तीव्र कषाय नहीं होगा, थोड़ा मंद कषाय, थोड़ा थोड़ा वो अंतराक्रम इतना तीव्र नहीं होगा, थोड़ा बहुत लाभ भी होएगा। ये पुण्य पाप का खेल है। अब अपन अपने प्रयोजन परक बात करें कि पाप भाव से अघाती में प्रतिकूलता अर्थात देवशाय गुरु नहीं मिलेंगे। क्या बोला? घाती में देवशाय गुरु नहीं होगा। हाँ, पाप भाव से। और घाती में मिथ्यात्व तीव्र और चारित्र मोह तीव्र, तो दोनों तरफ से काम खराब। और इधर शुभ परिणाम से, तत्व ज्ञान के परिणाम से क्या बात बनेगी? इधर देवशाय गुरु का सानिध्य बना रहेगा, इधर मोह की भी मंदता, चारित्र की भी मंदता, अंतराय की भी मंदता। इधर दोनों तरफ से ऐसी आपको सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन तत्व ज्ञान तो पुरुषार्थ से ही होगा। मतलब पाप परिणाम से दोनों से गए, और शुभ परिणाम से दोनों में चांसेस मिल सकते हैं, चांस। लेकिन वो चांस बहु पुण्य उदय मम आयो प्रभु तुमरो दर्शन पायो, तो तुम्हें दर्शन तो मिल जाएंगे, लेकिन तत्व ज्ञान जिन प्रतिमा नहीं कराएगी। तत्व ज्ञान पुरुषार्थ करना होगा। सुबह भी ये चर्चा आई थी और अभी भी ये चर्चा आ गई भाग्य से। ठीक है, इतनी चर्चा हुई है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। अब है ना तात्पर्य की चर्चा आ रही है। अब कंक्लूजन क्या है इस बात को समझने का? आ रही बात समझ में? चलो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो बोलिए वाणी माता की जय। वाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को।